अक़साम हैं, डिफरेंट एरियाज़ में वर्ल्ड के डिफरेंट किस्म का हनी फ़राहम होता है। एशिया जो कि सबसे पॉपुलर मार्केट है हनी प्रोडक्शन की, यहाँ पे जो सबसे मोस्ट यूनिक फॉर्म का हनी है वो मुनक्का हनी है, जो कि जिसके हेल्थ पे बहुत सारे डिफरेंट नेचुरल बेनिफिट्स हैं। मुनक्का हनी बेसिकली हनी बी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये एंटी फंगल हैं, एंटी वायरल हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर हैं। इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। हनी बेसिकली दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक मेडिसिनल हनी होता है, मेडिसिनल तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और एक थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। मेडिसिनल हनी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम डिफरेंट डिजीज़ को मैनेज करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्याबितीज़ के जो लोग होते हैं जिनको शुगर का मर्ज़ होता है, ऑल्दो हमें पता है कि अगर हम हनी ज़्यादा मिक़दार में उनको प्रोवाइड करें तो उनके ग्लूकोज़ लेवल हाई हो सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि अगर हम ज़्याबितीज़ के लोगों को हनी दें तो उससे उनके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होते हैं और ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा हनी के अंदर एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक उन प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है जो कि कैंसर सेल्स को डाइजेस्ट कर जाती हैं, उनको खा जाती हैं, और या तो उनको उनकी जो प्रोडक्शन होती है उनको बेसिकली इनहिबिट कर रही होती हैं। तो अगर कैंसर से प्रिवेंशन या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही हो तो हनी कंजम्पशन करने से उसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होते हैं। सेकेंड, इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। आपको पता है जिसको डायरिया होता है, लूज़ मोशन हो गया, या कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या इंडाइजेशन का इशू है, इसमें काफ़ी हद तक आप हनी का इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक आपके सिम्टम्स रिजॉल्व हो सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप किसी भी कार्डिक पेशेंट जिनको दिल की शरीयानों से रिलेटेड कोई इशू हो या उनको हार्ट डिज़ीज़ हो, अगर वो डेली बेसिस पे हनी को कंज्यूम करते हैं इन अ लिमिटेड अमाउंट, तो उनकी जो कार्डिक हेल्थ है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। यहाँ पे मैं एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी, जैसे कि मैं मेडिसिनल पर्पस ऑफ हनी बता रही हूँ, तो इसके अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि हनी की एक प्रॉपर्टी है वूंड हीलिंग की। तो अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे स्कार, किसी भी किस्म का वूंड, ज़ख़म, या फिर किसी भी किस्म का बर्न या जली हुई जगह हो, तो उधर आप डायरेक्टली उसको अप्लाई करें, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फेक्टिशियस प्रॉपर्टी है, तो ये वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी कम करती है, प्लस ये वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम करेगा और वूंड हीलिंग में हेल्प करेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हेल्थ डिसऑर्डर्स हमें होते हैं उनको हम किस तरीके से हनी को इस्तेमाल करके उनसे बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आईसाइट की ले लें, तो जब आईसाइट आजकल हर दूसरे बंदे की बहुत ज़्यादा कम हुई हुई है बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग टाइम एंड ऑल, तो आप बेसिकली हनी को इस्तेमाल करके अपनी आईसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको सिंपल ये करना है कि 2 टीस्पून ऑफ हनी लेना है और 2 टीस्पून ऑफ कैरेट जूस, वो भी फ्रेश, उसके अंदर कोई एडेड वाटर ना हो, कोई एडेड शुगर ना हो, और वो आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे। आपको फील होगा कि आपकी जो आईसाइट है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है। ओबेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ओबेसिटी में सबको पता है कि हनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको बेसिकली जो रेमेडी यूज़ करनी है वो लेमन और हनी की है। 1 टीस्पून ऑफ लेमन लेना है और 2 टीस्पून आपको हनी के लेना है। 1 ग्लास गर्म पानी के अंदर अगर आप डेली बेसिस पे निहार मुझ को कंज्यूम करते हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आपकी जो फैट बर्निंग प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और ये आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करेगा। स्टमक अल्सर्स के अंदर ये काफ़ी हनी जो है वो इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है। इवन के आपके जो अल्सर्स और इन्फ्लेमेशन स्टमक में होते हैं उनको रिपेयर भी करता है। तो अगर आप 15 ml हनी डेली बेसिस पे मॉर्निंग में इन अ ल्यूक वार्म वाटर कंज्यूम करें तो आपके अल्सर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। एक और अच्छी प्रॉपर्टी न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हनी की ये है कि ये स्ट्रेस और फटीग को बहुत हद तक कम करती है। तो अगर आप 15 ml ऑफ हनी डेली वंस अ डे यूज़ करें तो उससे आपके स्ट्रेस और फटीग और लेथार्जिक फीलिंग काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। हनी की डिफरेंट अक़साम हैं, तो जो कुछ हनी जो होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं और कुछ हनी होते हैं रॉ।
अब मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि मुनक्का हनी जो है वो मोस्ट बेस्ट एंटीबैक्टीरियल है, तो आप अगर मार्केट में जाते हैं तो मुनक्का हनी को चूज़ कर सकते हैं। सेकंड, इसमें 2 किस्म आ जाती हैं फर्दर कि एक प्रोसेस्ड होगा और एक रॉ होगा, लेकिन आपके लिए जो बेनिफिशियल है और न्यूट्रिशन डेंस है वो रॉ है। तो रॉ हनी को अप्रोच करें एज़ कम्पेयर के अनप्रोसेस, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ हनी आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन रॉ हनी हम किसी भी बेबी को नहीं दे सकते। अगर हम उन इन्फेंट्स, न्यूबॉर्न बेबी जो कि मंथ्स के होते हैं या 1 to 2 ईयर्स के होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं होता, डेवलप नहीं हुआ होता, तो हम उनके अंदर रॉ हनी को यूज़ नहीं कर सकते, वरना उनको उससे डिफरेंट हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल उनको डायरिया, लूज़ मोशन, नॉजिया, वोमिटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है रॉ हनी यूज़ करने से। अगर आपको हनी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप जानना चाहते हैं कि आपकी हेल्थ